एवरीबॉडी। एक्चुअली कुछ महीनों से ना एक भर्ती ऐसी है जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। कभी मेरी दोस्त उसके बारे में पूछती है कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, कभी जो हमारी व्यूअर्स हैं वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं कि बताइए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एप्लीकेशन का प्रोसेस कब शुरू होगा। भाई हद तो तब हो गई जब घर में मेरी बहनों ने भी ये पूछ लिया। मैंने सोचा कि यार इतना बज़ है इस भर्ती के बारे में, हो भी क्यों ना, आखिर भर्ती इतनी बड़ी है। यूपी पुलिस की ये भर्ती है और बम्पर भर्ती होने वाली है। और बम्पर भर्ती इसलिए क्योंकि करीब 67,000 पद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 67,000 पद हैं। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इस दिन नोटिफिकेशन आएगा, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि उस दिन नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन इन सब पर फुल स्टॉप लगाने के लिए मैं एक अपडेट आपके सामने लेकर आ गई हूँ। अपडेट है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, यानी कि मैं आपको बताऊंगी कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, एप्लीकेशन का प्रोसेस कब शुरू हो सकता है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर ये जो भर्ती होने वाली है ना उसकी डिटेल्स क्या है, यानी कि योग्यता क्या होने वाली है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेट पर। जैसा कि आपने शुरुआत में सुन लिया है, बात होने वाली है यूपी पुलिस की जो 67,000 पदों पर भर्ती होने वाली है ना उसके बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ। देखिए, सूत्रों के हवाले से ना ये खबर मिली है कि हो सकता है कि 15 नवंबर तक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि नवंबर के आखिर तक नोटिफिकेशन आ जाए। इसके बारे में वैसे तो कोई ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से ना यही खबर मिल रही है। सो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ना फटाफट तैयार हो जाना है, बस इंतजार करना है वेबसाइट पर लिंक के एक्टिव होने का। अब आप कहेंगे कौन सी वेबसाइट, वो भी बता देती हूँ। वेबसाइट यानी कि uppbpb.gov.in। यहाँ आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और साथ ही यहीं जाकर ना आपको फॉर्म भी भरना है। अब आपको ना फटाफट से भर्ती के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि ये जो 67,000 पद हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट होने वाले हैं। सो इसमें कांस्टेबल के भी पद होंगे, एसआई के भी पद होंगे और साथ ही दूसरे भी पद होने वाले हैं। ठीक है, योग्यता की अगर बात हो तो जो भी उम्मीदवार 12th पास है उन सभी को मौका मिलने वाला है, यानी कि जो 67,000 पद है ना उसमें 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी एज है ना वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, घबराइए मत। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना तो आपको जो रूल्स है ना उसके अकॉर्डिंग छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको बता देते हैं फीस के बारे में, क्योंकि आपको तो पता ही है जब भी आप फॉर्म भरेंगे ना आपसे फीस तो लिया जाएगा। सो फीस होने वाली है 400 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फॉर्म भर रहे हैं ना तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। बस जो डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं उसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और भाई साहब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, सो ये सारी चीजें करने के बाद ना बारी आती है कि भाई हमने फॉर्म भी भर दिया, फीस भर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा। सो सिलेक्शन के लिए ना सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा जो सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अगर एक बार आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका वो जो रिटर्न है वो क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा पीएसटी और पीईटी के लिए। अब आप कहेंगे ये क्या होता है। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, एक बार जब आप ये तीनों ही सेक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस इसके बाद होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जब देखा जाएगा कि भाई आपने रिटर्न भी क्लियर कर लिया, आपने फिजिकल भी क्लियर कर लिया और साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो उसके बाद फाइनली आपको बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। और एक बार अगर आपने मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया ना तो भाई साहब आप ना यूपी पुलिस की जो बम्पर वाली भर्ती होने वाली है ना इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आप कांस्टेबल बन जाएंगे या फिर आप चाहें तो आप एसआई भी बन जाएंगे। यानी कि जिस पद के लिए आपने एग्जाम दिया होगा आप उस पद के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको भेज दिया जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। कितना अच्छा लगता है ना जब सरकारी नौकरी हमारी लग जाती है और हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन खुशी तो तब भी होती है जब हमें उसके सैलरी के बारे में पता चलता है। और यूपी पुलिस की तो खासियत है कि वो अपने हर पद के लिए ना सैलरी बहुत अच्छी देता है। सैलरी की अगर बात हो तो पर मंथ आपको 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। सो ये सिर्फ ना सैलरी है, इसके अलावा भी आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलने वाली है ना जिसे सुनने के बाद ना आप बहुत खुश होने वाले हैं। आपको डीए मिलेगा, यानी कि डियरेंस अलाउंस मिलेगा, आपको व्हीकल अलाउंस मिलेगा, आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, मतलब बहुत सारी सुविधाएं जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है,
सो अब आपको ना पता चल ही गया होगा कि भाई ये जो यूपी पुलिस की भर्ती है, इसका लोग लंबे टाइम से इंतजार क्यों कर रहे हैं और इसकी खासियत क्या है। ठीक है, अगर आपको तब भी लगता है कि भाई कोई डिटेल यहाँ पर मिस हो गई है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बेझिझक बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे ना कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है ना, तो आपको क्या करना है पता ही है, बस आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे ना छूटे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।